कस्तूरी प्रसाद ने झूठी गवाहियां पेश करके पुलिस और अदालत को यह यकीन दिला दिया कि अपने बाबा का कातिल मैं ही हूं। तुम्हारे साथ जरूर इंसाफ होगा। नीलिमा से तुम्हारी शादी मैं खुद करवाऊंगी। शेठ, ये टाइम ही चंद्रू का बच्चा खल्लास नहीं हुआ। मेरी इज्जत की तो वाट लग गई, मां कसम। पन अपन का यकीन करो सेठ, मैं यमराज के पांव पकड़ेगा, चित्रगुप्त को मस्का मारेगा, पर अगली बार वो चंद्रू का मुंडी कटा बॉडी आपको जरूर दिखाएगा। गाड़ी रोको, चलो उतरो। हाँ? उतरो। तुमने आज तक मेरे लिए किया क्या है? चलो उतरो। क्या शेठ, आप मेरे को रोड पे उतरने को कह रहे? तुम चाहे किसी के भी पांव पड़ो या किसी को भी मस्का लगाओ, मुझे उससे क्या, लेकिन अपनी सूरत मुझे चंद्रमोहन को मुर्दा घर पहुंचाने के बाद ही दिखाना। चलो ड्राइवर, कम इन। नमस्ते। आप? मेरा नाम प्रभावती है। मैं बॉस्टर स्कूल की सुपरिंटेंडेंट हूँ। अच्छा अच्छा, तो चंदा वंदा लेने आई हो? जी हाँ, आपकी बेटी नीलिमा का हाथ चंदे में मांगने आई हूँ। अपने बेटे के लिए नहीं, हमारे स्कूल के एक स्टूडेंट चंद्रमोहन के लिए। मैं अपात्र दान नहीं करूंगा। लेकिन आपकी बेटी तो अपने दिल का दान चंद्रमोहन को पहले ही कर चुकी है। उस वक्त उसे ये नहीं मालूम था कि वो एक कातिल है। वो कातिल नहीं है। लेकिन अदालत ने उसे कातिल माना है। उसे कातिल क्यों करार दिया गया, आप अच्छी तरह जानते हैं। और उसे मरवा डालने की कोशिश क्यों की गई, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अगर आपको अपनी बेटी से सचमुच प्यार है तो उसकी शादी चंद्रमोहन से कर दीजिए। क्या कहा आपने? मैं अपनी बेटी की शादी उस कैदी से कर दूं? वो जुर्म का कैदी नहीं, प्रेम कैदी है। मैं जानता हूं मुलाजमों की तनख्वाहें कम होती हैं, इसलिए वो साइड बिजनेस करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो तुमने भी पैसों के लिए शुरू कर दिया ब्रोकर का धंधा। मिस्टर कस्तूरी प्रसाद, मेरी आवाज आपकी आवाज से कहीं ऊंची जा सकती है प्रभावती जी, दिल्ली तक जा सकती है। इसलिए आप अपनी आवाज को धीमी रखिए और अपने बेहुदा सुझावों को अपने पास रखिए। अगर आपने ये हरकतें जारी रखी तो हो सकता है कि आपको अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ जाए। ठीक है, समझाना मेरा फर्ज था। मैं तो चाहती थी कि ये बात कायदे से सुलझ जाए, लेकिन कहानी आपको कॉम्प्लिकेटेड ही पसंद है। जिंदगी कॉम्प्लिकेशंस का कॉम्बिनेशन है प्रभावती। मैंने हर कदम पे मुश्किलों का सामना किया है। एक मामूली सी हैसियत से इस रुतबे तक पहुंचा हूं, और अब मैं अपनी बेटी की शादी उस फकीर से करके खुद फकीर नहीं बनना चाहता। जिसे आप फकीर समझते हैं वो प्यार की दौलत से माला माल है। लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि चंद्रमोहन और नीलिमा की शादी तो होगी ही। आपने आशीर्वाद दिया तो भी और नहीं दिया तो भी। अगर उन दोनों की शादी की नौबत आ गई तो फेरे पड़ने से पहले खत्म करवा दूंगा उन दोनों को। मिस्टर कस्तूरी प्रसाद, आप जरा गौर से सुनिए। वो लोग भी इस दुनिया में नहीं रहे जो धर्म की दीवार खड़ी करके प्यार के आड़े आए। वो लोग भी इस दुनिया से चल बसे जिन्होंने जात पात के बिना पर दो प्रेमियों को हमेशा के लिए जुदा कर दिया। और उन लोगों का तो पता तक नहीं मिला जिन्होंने हैसियत और रुतबे की झूठी शान के लिए कई शादियां रुकवा दी। आप अपना घमंड त्याग दीजिए और इन दोनों के प्रेम को स्वीकार कीजिए, वरना आपकी बेटी का हशर भी वही होगा जो लैला का हुआ था। मैं आप करके बात कर रहा हूं और तुम आपे से बाहर हुई जा रही हो। क्या चीज हो तुम है? क्या हैसियत है तुम्हारी? गेट आउट ऑफ माय हाउस। मैडम, मैडम, चंद्रू कैसा है? वो चांद तो इस वक्त ग्रहण में है नीलिमा। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। क्या आप एक बार मिलने देगी? नीलिमा, अंदर आओ। नहीं।
हेलो। हेलो शेठ, मैं इधर से भगवान दास बोल रहा हूँ। क्या बात है? शेठ, आपको वो ब्लड प्रेशर या हार्ट के अटैक बिटैक का लफड़ा तो नहीं है ना? क्यों? नहीं, कोई खास बात नहीं है, खाली मेरे को डर है कि जो खबर मैं आपको सुनाने वाला हूँ कहीं वो सुन के आप टपक नहीं जाओ। बकवास बंद करो। बात क्या है? शेठ, वो साला चंद्रमोहन अस्पताल से सटक गया है। हेलो 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 शेठ, आप जवाब काहे को नहीं दे रहे हो? शेठ हेलो हेलो, आप कुछ टपक गया क्या? हेलो शेठ, आप जाके देखो कि आपकी छोकरी घर में है या नहीं है। हेलो नीलिमा, 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 तुम्हारी सुपरिंटेंडेंट कहाँ है? दफ्तर में। स्टॉप देयर। इजाजत के बिना अंदर आना मना है। मैडम, बात यह है कि आप आ सकते हैं इंस्पेक्टर। शेठ, ये तो हवा ताइट कर डालेंगी। वो दिन तुम इसकी इंसल्ट किए थे क्या? कस्तूरी प्रसाद की लड़की नहीं मिल रही मैडम। अरे उसकी लड़की नहीं मिल रही तो उससे कहो कि जाकर पुलिस में रिपोर्ट लिखवाए। उसी रिपोर्ट के बूते पर तो हम यहाँ आए हैं। इंस्पेक्टर, इनसे कहिए कि अपना मुंह बंद रखें। शेठ, मुंह बंद हकाल देगी। हाँ मैडम, चंद्रमोहन जिसने इनकी लड़की से प्यार किया वो भी अस्पताल में नहीं है। अस्पताल में कैसे हो सकता है? वो वहां नहीं होगा। वो वहां कैसे हो सकता है? तुमने भगवा जो दिया दोनों को। अगर तुमने एक लफ्ज भी और बोला तो आई विल सेंड यू आउट। मैडम, अगर चंद्रमोहन अस्पताल में नहीं है तो फिर वो कहाँ है? वो वहां से डिस्चार्ज होकर यहाँ आ गया है। आ गया तो फिर कहाँ छुपाया? पीछे मुड़ के देख जाड़िया। मैं जाकर गाड़ी में बैठता हूँ। सॉरी मैडम। सर जी, क्या बात है? सर जी, वो आपके आने के बाद ही चंद्रूबार से आया है। ठीक है, चलो। कहाँ ले गई थी इसे? भक्त प्रहलाद पिक्चर दिखाने। भक्त प्रहलाद? देखा, वही भक्त प्रहलाद था जो अपने खुद के बाप के साथ पलटी मार गया था। क्यों, अपनी बच्ची को दिखाने के लिए दूसरी पिक्चर नहीं मिली थी क्या? भगवान दास, आप इतने गर्म क्यों हो रहे हैं जी? हम पिक्चर ही देखने गई थी। ये देखिए हाफ टिकट्स। मर्डर करने वाले सबूत के लिए ऐसे टिकट के टुकड़े छुपाते हैं। थिएटर में फेंकने वाले टुकड़े को घर तक लाए, ये डाउटिंग की बात है। शेठ, मेरे को तो लगता है वो टपोरी को मदद कर रही है तुम्हारी घरवाली। अरे जब होम डिपार्टमेंट में ऑपोजिशन हो तो प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं कर सकता। ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे ना शेठ, तो मुबारक हो, एक ना एक दिन तुम नाना जरूर बन जाएगा। भगवान दास, हैरानी की बात नहीं होगी अगर मोतीलाल की दूसरी बेटी की तरह घर से गुल हो जाए। यानी कि मेरी अब बेटी। परसों की बात है, रामलाल की बेटी भी प्यार में फंस गई। उसके बाप ने आपकी तरह ना की तो बेचारी ने फंदा डालकर फांसी लगा ली। अरे तुम तो मिसाल पे मिसाल दिए जाते हो। अपनी खोपड़ी चला के कोई तरकीब निकालो। उसी पर तो आ रहा हूं शेठ। बेबी को जल्दी फॉरेन कंट्री भेज दो। आइडिया अच्छा है भगवान दास। रविंद्र का बेटा जो 20 करोड़ का वारिस है, मैं नीलिमा की शादी उससे कर दूंगा और नीलिमा को उसके ससुराल अमेरिका भेज दूंगा। सुनी हटेंगी, चंद्रू जिस लड़की से प्यार करता है उसकी शादी किसी और के साथ हो रही है। मैडम! 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 मैडम दफ्तर में नहीं है। साहब! साहब! और सुनो, मुझे सब ठीक चाहिए, समझे? क्या है? वो लोग जबरदस्ती नीलिमा की शादी कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए साहब। प्लीज साहब, मुझे एक बार बाहर जाने दीजिए ना। ओए, मुंडा पागल हो गया है, इसे अंदर डाल दो। नहीं साहब, नहीं साहब, 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 मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। सिर्फ एक बार साहब, मुझे बाहर जाने दीजिए साहब, प्लीज साहब। रुक जाओ, मेरी नीलिमा को मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। मैं मार डालूंगा। मैं कहता हूँ रुक जाओ। छोड़ दो, छोड़ दो।
ये रोना धोना बंद करो, बहुत हो गया। आप इसकी मर्जी के बगैर इसकी शादी क्यों कर रहे हैं? ये शादी रोक दीजिए। मैं इस घर को शमशान बना दूंगा, लेकिन ये शादी नहीं रुकेगी। सजा दो नीलिमा को। आप नीचे जाइए, ये तो बहुत ही डरी हुई है। ऐसी घटनाएं कई हुई हैं। नीचे शादी हो रही है और ऊपर से दुल्हन गायब हो जाती है। मैं यही रहूंगा। जल्दी तैयार करो नीलिमा को। ओम गणेशाय नमः। पधारिए और इस शुभ अवसर पर अपने अपने ध्यान। भैया, अरे तुम यहाँ कैसे आधम के? तुम तो मेहरा साहब के घर विवाह करवाने गए थे। गया था भैया, परंतु वधु ने उल्टियाँ शुरू कर दी। उल्टियाँ? हाँ, पूछा, बोली, तीसरा महीना शादी रुक गई। रुक गई? हाँ। वो तो होना ही था। अशुभ पांव, जिधर जाएगा उधर ओम नमः शिवाय। अब इधर आके मरा, पता नहीं यहाँ कौन मरेगा। चल शुरू हो जा। ओम मंगलम भगवान विष्णु, ओम मंगलम भगवान भगवान। ओम श्री गणेशाय नमः। शुभ कार्याय नमः। बालिके, विवाह के शुभ अवसर पर लाफिंग चाहिए, वीपिंग नहीं। फायरिंग भी नहीं चाहिए। ओम नमः शिवाय। श्री ब्रह्माय नमः। शादी जल्दी करवाइए। ऐसे शुभ कार्य में शीघ्रता करना उचित नहीं है जजमान। शास्त्र भी यही कहते हैं। ओम नमः शिवाय। नहीं 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 नहीं, उपहार इस समय नहीं। ये उपहार नहीं है, झटपट शादी करवाने का तेरा दहेज। ओम नमः शिवाय। अगर ऐसा है तो ओपनिंग ही क्लोजिंग है। अभी शुरू करते हैं। वर वधु के गले में माला डालेगा। ओम मंगलाय नमः। अब आप अपनी माला वर स्वयं के गले में डालेगा। तू भी शुरू हो जा। ओम मंगलसूत्राय नमः। मंगलसूत्र। अबे मोटू, मैंने मंत्र के लिए कहा था, फल के लिए नहीं। जब देखो भोजन पर ही ध्यान रहता। मुहूर्तम शुभ लग्न कल्याणम भवेतु।